नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण शास्त्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता होती है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यानी है खाली स्थान को भरना है। तो ऑप्शन में है साधन, संसाधन, भौतिक वस्तु, पूंजी। तो देखिए, जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता होती है उसे जो है संसाधन कहते हैं। आप मनुष्य के अलावा भी पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है उनको जिस किसी भी चीज़ से अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे जो है संसाधन कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। तो ऑप्शन में अप्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को, मनुष्य के ज्ञान को, वायुमंडल को। तो देखिए, सबसे बड़ा संसाधन जो है मनुष्य के ज्ञान को माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन है, अगर हम लोग को ज्ञान ही नहीं रहता तो आज हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते, चंद्रमा पे नहीं जा सकते, मंगल पे नहीं जा सकते। यानी जो है जितने भी संसाधन है अगर उसको हम उपयोग में लाते हैं और उसको सही से जीवन में उतारते हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मनुष्य के ज्ञान को। इसलिए जो है मनुष्य के ज्ञान को सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है और इनके ज्ञान को जो है सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में संसाधन माना जाता है। तो ऑप्शन में कक्षा, पुस्तकालय, खेल का मैदान, शिक्षक। तो देखिए, विद्यालय में जो है संसाधन किसको माना जाता है तो शिक्षक को। शिक्षक के बिना विद्यालय के संचालन नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, शिक्षक का शिक्षण कौशल, उनका आदर्शवादी व्यवहार, उनका नियमित आना जाना, समय का पाबंद रहना, यह सभी विद्यालय संसाधन का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसीलिए जो है विद्यालय का संसाधन जो है शिक्षक को कहा जाता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन विद्यालय संबंधित मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन में श्वेत पट्टिका, कमरा, कर्मचारी, पुस्तकालय। जैसा कि आप लोग को कई बार पिछले वीडियो में भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड में बताए हैं कि देखिए, विद्यालय में मानवीय संसाधन वो होता है जो जीवित प्राणी होता है, चाहे वह शिक्षक हो, बालक या बालिका हो, या कोई प्रधानाध्यापक है, सफाई कर्मचारी तक ले लीजिए, चाहे लिपिक वर्ग भी क्यों ना हो विद्यालय में, यह सभी क्या है मानवीय संसाधन है। उसके बाद जितने भी मृत जीव देखते हैं, ठीक है, वह सब जैसे मान लीजिए आपको खेल का मैदान हो गया, विद्यालय भवन हो गया, यानी निर्जीव चीज जितने भी आप देखते हैं विद्यालय में वह सभी क्या है भौतिक संसाधन है। तो आपको यहाँ पूछा है कि मानवीय संसाधन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी जो है विद्यालय में मानवीय संसाधन है। उसके अलावा श्वेत पट्टिका, कमरा, पुस्तकालय, यह सभी क्या है आपको भौतिक संसाधन है। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कथन दिया हुआ है कि भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन करना, संगठन करना और नियंत्रित करना प्रबंधन होता है। उक्त कथन किस विद्वान का है। तो ऑप्शन में हेनरी फेयोल, हेरोल्ड कुंज, मेरी पार्कर फोलेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यह कथन किसका है तो हेनरी फेयोल का है। ठीक है, आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है, यानी वह होगा मानवीय संसाधन। तो ऑप्शन में शौचालय, पानी की व्यवस्था, विद्यालय परिसर, लिपिक वर्ग। तो देखिए, इसमें भौतिक संसाधन कौन नहीं है तो लिपिक वर्ग नहीं है। ठीक है, यह आपको मानवीय संसाधन है। उसके बाद शौचालय हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, विद्यालय परिसर हो गया, यह सभी क्या है आपको भौतिक संसाधन है। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में मानवीय तथा भौतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। निम्न में से क्या भौतिक तत्व में सम्मिलित है। तो ऑप्शन में पुस्तकालय, शिक्षक, छात्रावास और है क और घ दोनों। तो देखिए, इसमें जो है भौतिक तत्व कौन कौन है तो पुस्तकालय हो गया और छात्रावास हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क और ग होगा। ठीक है, और देखिए शिक्षक जो है आपको विद्यालय में क्या है मानवीय संसाधन है। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय परिसर से तात्पर्य है। तो ऑप्शन में विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्यालय परिसर से तात्पर्य क्या होता है तो विद्यालय परिसर, सॉरी विद्यालय व्यवस्था। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत ही सभी चीज आते हैं, चाहे विद्यालय प्रशासन हो गया, विद्यालय वातावरण हो गया, कक्षा कक्ष है, विद्यालय भवन हो गया, यह सभी विद्यालय व्यवस्था के ही अंतर्गत आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का भवन ऊंची भूमि पर होना चाहिए जिससे कि ऑप्शन में है सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सके, ऊंची भूमि पर वायु दाब कम होता है,
बरसात का पानी इकट्ठा ना हो, ज़्यादा शोरगुल ना पहुँचे। ठीक है, तो देखिए विद्यालय का भवन ऊंची भूमि पर इसलिए होना चाहिए कि बरसात के समय में वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन में निम्नलिखित में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ऑप्शन में छात्रावास भवन, प्रयोगशालाएं, जिम्नेजियम, नेशनल। तो देखिए विद्यालय भवन में जो है छात्रावास भी होता है, प्रयोगशालाएं भी होती है, जिम्नेजियम भी होता है, और होता क्या नहीं है तो नेशनल नहीं होता है। इस नेशनल शब्द का अर्थ क्या होता है तो राष्ट्रीय, तो यह नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है। तो ऑप्शन में वाचनालय, खेल का मैदान, विद्यालय, परिवार। तो देखिए कौन सी संस्था जो है हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करता है तो वो होता है विद्यालय। माता पिता अपने बच्चों को जो है विद्यालय इसलिए भेजते हैं कि उनके दैनिक दक्षता में वृद्धि हो सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की स्थापना कहाँ नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन है नीचे में, ऑप्शन है गांव के निकट, कोलाहलपूर्ण वातावरण, समभूमि क्षेत्रों पर, खुले व स्वच्छ स्थानों पर। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहा है कि विद्यालय का स्थापना कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलाहलपूर्ण स्थान पर नहीं होना चाहिए, जहाँ खूब हल्ला होता है, शोरगुल होता है, फिर वहाँ बच्चा सही से क्या पढ़ पाएगा। ठीक है, तो विद्यालय जो है शांति वातावरण वाले स्थान पर स्थापित होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से लाभ है। तो ऑप्शन में है पर्यावरण की स्वच्छता, विद्यालय साफ सुथरा, वनों में वृद्धि, स्वच्छता। तो देखिए विद्यालय में जो है पेड़ पौधे लगाने से लाभ क्या होता है तो वहाँ के जो है पर्यावरण की स्वच्छता बनी रहती है, इसलिए जो है विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। तो ऑप्शन में विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्याम पट्ट, ये सभी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी जो है विद्यालय को प्रभावशाली बनाने हेतु विद्यालय का मैदान भी होना चाहिए, विद्यालय की इमारत भी होना चाहिए और श्याम पट्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का वातावरण सुगंधित और प्रदूषण रहित रखने हेतु क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन में है रंग रोगन करना चाहिए, उसके बाद है बगीचे लगाना चाहिए, सभागार को घेरना चाहिए, पेयजल की सुविधा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि सुगंधित और प्रदूषण रहित वातावरण हेतु विद्यालय में क्या करना चाहिए तो आपको बगीचे लगाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय परिसर में समय समय पर कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि ऑप्शन में वनस्पति सुरक्षित रहे, विद्यालय सभागार स्वच्छ रहे, कीटाणु और मच्छर ना फैले, पेयजल स्वच्छ रहे। तो देखिए विद्यालय परिसर में जो है समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव इसलिए किया जाता है कि वहाँ जो है कीटाणु और मच्छर ना फैले। ठीक ना, और देखिए आप लोगों का क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7050387142। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और इस पर हम पूरा आपको स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और कल 10 मई है और कल ही हम स्टूडेंट सबको नोट्स देंगे, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 99 रुपये पेमेंट करके। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु विद्यालय परिसर में तो ऑप्शन में निजी गार्ड नियुक्त करना चाहिए, निरीक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए, पुलिस निगरानी बढ़ानी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। तो देखिए विद्यालय के जो है प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु सीसीटीवी कैमरे लगवानी चाहिए। ठीक ना, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए। तो ऑप्शन में गुप्त स्थानों पर, रोशनीदार व हवादार, उसके बाद है खुले आकाश के नीचे, पेड़ के नीचे। तो देखिए विद्यालय की कक्षा कहाँ होनी चाहिए तो रोशनीदार व हवादार स्थानों पे होनी चाहिए। ठीक ना, अब अगला क्वेश्चन है कि कमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन में अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक छोटा, सामान्य आकार का, बच्चों की संख्या के अनुरूप। तो देखिए कमरे की जो है भौतिक बनावट जो है बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। मान लीजिए बच्चा है 50 गो, अब आप 10 ही बच्चे के कमरा बनाए हैं, 10 ही बच्चे के कमरा मतलब बच्चों के बैठने के लिए, तो फिर वहाँ दिक्कत होता है। ठीक है, तो कमरे की भौतिक बनावट जो है बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में ब्लैक बोर्ड फर्श से कितने फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन में 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यह आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर का हम पूरा 50 से 60 क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं। अब अगला वीडियो में 21 से लेके आपको 50 तक क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू।